दोस्तों, गंगा नदी होकर कोलकाता, भागलपुर व पटना के बीच मालवाहक व टूरिस्ट जहाज़ों का परिचालन बीते 10 माह से बंद है। गंगा में बने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में गाद भरने के कारण बरारी घाट से मुख्य धारा करीब 1 किलोमीटर दूर चली गई है। ऐसे में विक्रमशिला सेतु के दक्षिणी तट होकर बड़े जहाज के निकलने का रास्ता भी बंद हो गया है। दरअसल गंगा के उत्तरी छोर पर विक्रमशिला सेतु की ऊंचाई कम है। इस कारण उत्तरी छोर होकर बड़े मालवाहक जहाज का निकलना मुश्किल है। गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित बरारी घाट में गाद जमा होने से मुख्य धारा बंद है। ऐसे में जहाज परिचालन के लिए फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस कारण कोलकाता से भागलपुर और पटना के बीच टूरिस्ट व मालवाहक जहाज नहीं चलने से आर्थिक गतिविधियां ठप है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण साहेबगंज से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के बरारी घाट होकर बड़े जहाज का परिचालन हो सकता है। इस अक्टूबर में ड्रेजिंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्रेजिंग मशीन की चपेट में कई मवेशी के आने के बाद काम रुक गया था। जब तक भागलपुर शहर से सटे गंगा नदी बेसिन में ड्रेजिंग नहीं होगा, जहाज परिचालन संभव नहीं है। इस वर्ष बाढ़ के दौरान जिले के गंगा नदी बेसिन में भारी मात्रा में गाद का जमाव हुआ है। बुधवार को पड़ताल में पाया गया कि बरारी घाट के पूर्वी दिशा में करीब 1 किलोमीटर तक पहली बार नया दियारा दिख रहा है। यह दियारा बरारी घाट से बाबूपुर घाट तक मेन धारा को बाधित कर रहा है। इधर टीएमबीयू के भूगोल विभाग के पूर्व एचओडी डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि बीते 20 वर्षों के अंदर जिले में गंगा नदी में करीब 50 फीट गाद का जमाव हुआ है। इस कारण बारिश के बाद पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में निकल जाता है। जिले के गंगा बेसिन में पानी का कम मात्रा में बहती है। दरअसल भागलपुर जिले के कहलगांव से भागलपुर के बीच गंगा नदी को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है। सेंचुरी में ड्रेजिंग के लिए वन विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। वन विभाग के रेंजर बीके सिंह ने बताया कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को कई पत्र लिखकर ड्रेजिंग की अनुमति लेने को कहा गया है। प्राधिकरण की ओर से अब तक कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। डॉल्फिन सेंचुरी में जहाज परिचालन या ड्रेजिंग से जलीय जीव को परेशानी होती है। इस वर्ष 9 फरवरी को गायघाट पटना से 200 टन चावल की खेप लेकर मालवाहक जहाज कार्गो भागलपुर होकर गुवाहाटी की ओर रवाना हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक 10 माह गुजर गए, जहाज परिचालन की गतिविधि शुरू नहीं हुई है। जबकि 2017 में जलमार्ग के विकास के लिए विश्व बैंक ने $375 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। इस राशि से जलमार्ग को विकसित नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार और प्रशासन की लचर स्थिति के कारण यह समस्या आकर हो गई है। 10 महीने बीत गए, लेकिन ऐसी कोई भी काम नहीं किया गया है जिससे कि यह लगे कि यह मार्ग सही हो जाएगा। जलमार्ग बाधित होने से यहाँ आर्थिक गतिविधि भी कम हो गई है। प्रशासन को सख्ते में आकर इस काम को जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहिए, ताकि गतिविधि बढ़े और आर्थिक विकास हो सके। ट्रांसपोर्टेशन में भी कम खर्च आएंगे जल मार्ग को यूज करने से। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।